मैया यशोदा आज सारे जगत की मां बन गई है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और अब नेक भगवान थोड़ा सा बड़े हुए। इधर वसुदेव जी के मन में आया कि 1 वर्ष से ज्यादा समय होने जा रहा है, अभी तक हमारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, महाराज आपको तो पता है कि ब्रज में हमारे 2 बच्चे हैं, पर यदि आप ये वहां जाके कह देंगे कि ये वसुदेव जी का है तो नंद जी का प्रेम कम हो जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है कि बिना कुछ बताए आप दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए और वहां से आने के बाद में मुझे बताइए कि हमारे बच्चों का क्या नाम है। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, भगवान का नामकरण का संयोग मेरे द्वारा बनेगा। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः। अत्यंत प्रसन्न होकर के गर्गाचार्य जी ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रमोदितः। वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार वे आए। सुप्रभात ब्रह्म मुहूर्त में ही चल दिए थे। बिल्कुल अभी सूर्य की किरणें निकली नहीं, अरुणोदय उदय हुआ है और उसी समय ही नंद जी के आंगन में गर्गाचार्य जी महाराज का पदार्पण हो गया। महात्मा गर्गाचार्य जी को देख करके बाबा नंद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अहो भाग्य हमारे जो ब्राह्मण देव सुबह सुबह पधारे। चरणों में प्रणाम किए। महाराज जय हो जय हो। अभी अभी बिल्कुल गैया को लगा करके आया हूं। संध्या उपासना तो आपकी हो गई, तिलक लगा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। सुनने गैया मैया का दूध पी लो, बढ़िया धौरी गाय का दूध ला करके महात्मा जी को पिलाया गया। गर्गाचार्य जी ने दुग्ध का पान किया और मैया यशोदा रोहिणी अपने अपने बच्चों को लेकर के आई। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम कराई, खुद प्रणाम किए। गर्गाचार्य जी ने पूछा कि ये तो बताओ कि इनका नामकरण अभी हुआ कि नहीं। बोले अभी तो नाम कुछ हुआ नहीं, अब आप जैसे संत घर में पधार गए सो कोई ना कोई नाम दे के जाएंगे। तो आपने अपने कुल पुरोहित जी से नहीं पूछा। बोले महाराज हम तो इतने उत्सव में अभी तल्लीन हैं कि बरसों से उत्सव ही चल रहा है, अभी मन में सोचा ही नहीं कि क्या नाम रखें। अब आप जैसे संत पधारे हमारे यहाँ, आप कृपा करें, जो नाम कहें सो हम कहने लगे। अच्छा तो तैयारियां करो, गौशाला में दीप प्रज्वलित करो, पर एक बात का ध्यान रखना होगा। क्या? हम पुरोहित हैं, आपकी तो नहीं है, वसुदेव जी के। और यदि ये बात कंस को पता चल गई तो कंस को कहीं ये ना हो जाए कि वसुदेव का ही बेटा है, तो तुम्हारे ऊपर समस्या आ सकती है। इसलिए बाबा नंद जी आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इन बालकों का नामकरण संस्कार किया है। महाराज किसी को पता नहीं चलेगा, सुबह सुबह का समय है, आप यथाशीघ्र नाम रख दीजिए। दोनों माताएं अपना श्रृंगार करने लगी, नूतन वस्त्र पहनने लगी, बच्चों को स्नान आदि करा के उनका श्रृंगार करने लगी। और यहाँ बाबा नंद जी गौशाला में साफ सफाई किए, कलश प्रज्वलित होने लगा। अब क्या है, बंधन बार जल्दी जल्दी पुष्प आदि की व्यवस्था हो गई और थोड़े ही समय में सारी तैयारी पूरी हो गई। दोनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर के अब निकलती हैं। रोहिणी मैया ने धीरे से माँ यशोदा से कहा, बहना ये हमारे पुरोहित, इनके बारे में जितनी अच्छे से हम जानेंगे आपको पता नहीं होगा। क्या? बोले बहुत बड़े ज्योतिषी हैं ये, कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, ये बहुत जानकारी रखते हैं। अच्छा तो क्या जानकारी रखते हैं? बोले लो परीक्षा ही कर लो। सो अपने अपने बच्चों को अदला बदली कर ली। रोहिणी मैया ने अपने छोरा को दे दिया यशोदा को और यशोदा मैया ने अपने छोरा को दे दिया रोहिणी मैया को। अदला बदली दोनों बच्चों की हो गई और दोनों ले जा करके ज्यों बैठी जा करके बस गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखा। देख करके भगवान को उनके नेत्र बंद हो गए। युगल रूप में देखें और दोनों स्वरूप अत्यंत मनोहर हैं, एक गौर है और एक श्याम है। दोनों स्वरूपों को देख करके महात्मा गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद हो गए, भाव की समाधि में डूब गए, निमग्न हो गए। मैया यशोदा को लगा शायद बाबा ध्यान करके कुछ बताते हो। हाँ, कई बार ज्योतिषी होते ना
आंख बंद कर लेते। अब पता नहीं क्या सोचते होंगे, वही लोग जानते होंगे। सो आंख बंद कर लिए। मैया यशोदा प्रतीक्षा में, आंख कब खुले, आंख कब खुले, और गर्गाचार्य जी की आंख बंद हो गई सो हो गई। मैया यशोदा समझ गई, हे भगवान, बाबा की समाधि तो कहीं नहीं लग गई। जोर से हिलाया डुलाया, अचानक आंख खुली। मैया ने कहा कि बाबा कौन से समाधि में चले गए? बाबा ने कहा भाव की समाधि में। अब बाबा यदि नींद खुल गई हो तो नेक हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया यशोदा जो तुम्हारे गोद में है वो तुम्हारा नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो देवी रोहिणी का बेटा है। अब देखो महाराज, बात ऐसी है कि हम दोनों बहनों में कोई भेद नहीं। उनके बालक को हम ले लें, हमारे बालक को वो ले लें, कोई भेद हम मानते ही नहीं, और भेद नहीं मानती हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर हम बता रहे हैं कि इनका नाम बलराम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये बलवानों के भी बलवान होंगे। वैसे नाम तो इनका केवल बल है, पर बल अत्यधिक होने के कारण लोग इनको बलराम के नाम से जानेंगे। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ, जय जयकार हुई। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। अब कन्हैया की तरफ दृष्टि गई। गर्गाचार्य जी मन ही मन सोचने लगे, इनके क्या नाम रखूं? एक दो नाम हो सो बताऊं। अरे सारे ग्रंथ तो इन्हीं के नाम से भरे पड़े हुए। विष्णु सहस्त्र ले लो, गोपाल सहस्त्र नाम ले लो, और अनेक जगह इन्हीं के नाम हैं। कौन सा नाम रख दूं? मन ही मन सोचने लगे। मैया ने कहा अब कहां गाड़ी अटक गई, अब जल्दी बताइए क्या नाम रखना है। गर्गाचार्य ने कहा कि मैया, मैं ये सोच रहा हूं कि इनके नाम बहुत है, बहुत सारे नाम मेरे मन में आ रहे हैं, कौन सा नाम रख दूं? मैया ने कहा कोई भी नाम रख दे महाराज, जो नाम रख देंगे वही हम बोलने लगे। गर्गाचार्य जी कहते हैं, शुक्लो रक्तस तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गतः। ये श्याम वर्ण के हैं, इसलिए लोग इनको कृष्ण नाम से पुकारेंगे। बोलिए कृष्ण जी भगवान की जय हो। मैया ने सुना कि हमारे कन्हैया का नाम कृष्ण हो गया है। बहुत सुंदर नाम है कृष्ण। कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? कर्षतीति कृष्ण, जो लोगों के चित्त रूपी भूमि का कर्षण करके प्रेम की खेती उसमें उपजाए, उसका नाम है कृष्ण। अथवा कृष्ण तीति कृष्ण, जो वर्ण के अनुसार नाम दिया गया है, इस श्याम वर्ण के हैं इसलिए भी इनका नाम कृष्ण है। प्राज्ञम वासुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रक्षते। बाबा ये किसी समय में वसुदेव के पुत्र हुए थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। बोले किसी जमाने में हुए हो, इससे हमको लेना देना नहीं, अभी हमारे बेटा है कि नहीं? बोले ये तो आपका ही बेटा है। देखो गर्गाचार्य जी छुपा दिए। यदि ये बता दें कि नहीं नहीं इसी जन्म में वसुदेव जी के यहाँ इनका प्रागट्य हुआ है, तो बाबा नंद जी का जो स्नेह पुत्रवत होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। इसलिए गर्गाचार्य जी ने पूरी बातें नहीं बताई। नामकरण संस्कार हुआ। बहुनि संति नामानि रूपाणि चा सुतश्यते गुण कर्माणु रूपाणि तन्याहम वेदनो जनः। बाबा इनके बहुत से नाम हैं, बहुत से गुण हैं, और इनके जैसे जैसे कार्य आगे होते जाएंगे वैसे वैसे इनके अनेक नाम भी होते जाएंगे। मैया ने पूछा कुछ तो बता दीजिए, करेंगे क्या ये? ऐसा कोई बढ़िया काम करने वाले हो सो बता दीजिए, हमारा बेटा क्या करेगा? बोले मैया ये तो ना पूछो क्या क्या करेगा। क्या करेगा? बोले 1 नंबर का चोर होगा। चोर होगा? अरे अपने घर में किसी चीज की कमी है क्या? अरे मैया ये केवल माखन की ही चोरी नहीं करेगा, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषा स्मरामि।
अरे मैया, ये तो ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए माखन की तो चोरी करेगा ही, पर अनेक जन्म के जो अर्जित पाप हैं लोगों के, उस पाप को भी चोरी करेगा ये। लोगों को निष्पाप बनाने वाला होगा। और जैसे भगवान नारायण के आश्रित होकर के समस्त देवता सदा निर्भय होकर के विचरण करते हैं, वैसे ही ब्रजवासियों को कोई भय नहीं रहेगा। जब भी ब्रज में कोई आपत्ति विपत्ति आएगी, उसमें कन्हैया खड़ा हो जाएगा, सारे दुखों को गोविंद हर लेगा। इसलिए इसके अनेक नाम होंगे। बहुत कुछ भविष्यवाणी करी, भगवान का स्वरूप बता करके वहां से गर्गाचार्य जी चलने लगे। दान दक्षिणा प्राप्त हुई और गर्गाचार्य जी आशीर्वाद दे के चले गए। धीरे धीरे अब कन्हैया नेक बड़े होने लगे। भगवान अब घुटनों के बल से चलने लगे। जब घुटनों के बल से प्रभु चलने लगे, उस समय प्रभु का वह सुंदर स्वरूप माँ को बहुत प्रिय लगने लगा। मैया बार बार सोचती, लाला अब कुछ बोले कुछ बोले। और पहली बार कन्हैया के मुख से माँ शब्द निकला है, माँ को स्मरण किया। देखो, बच्चा माँ ही कहता है, वो बात अलग है कि हम उसे मम्मी सिखा दें, है? या हम लोग सिखाई देते हैं उसको। अब दुनिया भर की जितनी भी जो भी भाषाएं हों, हम उन्हें सिखा दें, पर बच्चा माँ ही कहना चाहता है। और जितना बढ़िया माँ कहने में अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो मम्मी और मोमबत्ती कहने में अच्छा ना लगता होगा, है? मोम अच्छा लगता है? क्या क्या भाषा है। हमारी भारतीय संस्कृति के जो पवित्र नाम हैं, वो कितने सुंदर नाम हैं। बच्चा मां कहे तो मां का हृदय भी भर जाता है। तो भगवान श्री हरि अब धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। जब मां कहे तो मां यशोदा को हृदय में लगाने की इच्छा हुई, दुलार करने लगी, मां प्रेम करने लगी। भगवान की मीठे मीठे बोल हैं, बड़े मीठे मीठे बोल। और बच्चे की वो तोतली भाषा तो बड़ी प्यारी लगती है। वो अपनी तोतली भाषा में कुछ भी कहे, बड़ा अच्छा लगता है। जो बालक कहे तोतरी बाता, जब तोतली भाषा में कुछ बोलता है बच्चा, तो माता पिता को बड़ा आनंद का अनुभव होता है। तो भगवान भी मीठे मीठे बोल बोल रहे हैं। हरि के